ये 8 साल का बच्चा नीलकंठ महादेव से चला हुआ है। गंगा जी में इसने स्नान करके कावड़ भरी और हिमाचल आ रहा है। लेकिन इसकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसके परिवार को जिस तरह से इसकी प्राप्ति हुई है वो शिव का ही वरदान है। और सबसे बड़ी बात, इसके पैर देख लीजिए, एक छाला तक नहीं आया है। और बाकियों के पैर भी आप देख सकते हैं किस तरह से दवाई लगी हुई है। हमारे पैरों का हाल भी आप देख सकते हैं। और इसके परिवार का कहना है कि ये साक्षात शिव की कृपा है और इसका नाम भी शिव के ही नाम पर रखा हुआ है। इतनी दिलचस्प कहानी है कि आप इस वीडियो को शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि महादेव की इस परिवार पर कितनी कृपा है। ये बच्चा अपने दादाजी के साथ आया हुआ है। दादाजी तो ये 11वीं 12वीं यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस बच्चे की ये पहली यात्रा है। 2 लीटर जल लेकर साथ चल रहा है। लेकिन 2 लीटर सुनने में लगता है कि बहुत कम है, लेकिन जब कांवड़ एक साथ कंधे पर इतनी लंबी यात्रा की जाती है तो कंधे का क्या हाल होता है ये वही समझ सकता है जिसने कभी कांवड़ की हो। तो चलिए इस बच्चे से बात करते हैं और हमारी गुजारिश रहेगी कि इसका हौसला बढ़ाने के लिए और इसके जैसे दूसरे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। बोले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाय। इस बच्चे का नाम इस परिवार ने महादेव के नाम पर रखा हुआ है, शिवाय। और महादेव की इस बच्चे पर तगड़ी कृपा है। आपके पैरों में कोई दिक्कत? आप इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, कब से चले थे आप हरिद्वार से? 28 तारीख को आप नीलकंठ महादेव से चले थे। 29 को आपने जल भरा था। और कांवड़ कहाँ है आपकी? कांवड़ दिखा सकते हैं आप? ये देख सकते हैं, ये इस बच्चे की कांवड़ है। और ये देखिए, इस पर महादेव विराजमान हैं और दूसरी तरफ हनुमान जी विराजमान हैं। कहने में लगता है कि तस्वीर है, लेकिन ये इस वक्त साक्षात हैं। और हनुमान जी तो वैसे भी जागृत देवता हैं। जब ये गंगा स्नान करने के बाद पूरे पूजा पाठ विधि विधान के साथ जब इनका यहाँ पर विराजमान किया जाता है, ये यहाँ पर विराजते हैं कांवड़ पर, तो फिर इस कांवड़ का बल अचानक से बढ़ जाता है, एकाएक बढ़ जाता है और शक्ति के साथ कम भी हो जाता है। और इसको एक कांवड़िया ही समझ सकता है। कहाँ हैं आपके घर? कहाँ जा रहे हैं आप? हम हमीरपुर जा रहे हैं आप। और 8 साल का बच्चा तो बेटा ABC भी नहीं जानता। उस उम्र में तो बच्चे के हाथ में लेज कुरकुरे चिप्स होते हैं। आपको किसने बताया कांवड़ यात्रा के लिए? मेरे दादा ने बोला। ऐसा बोला, मेरे दादा ने बोला। मेरे दादा ने बोला। दादा ने बोला? दादाजी ने तो बताया कि आप पहले भी आना चाहते थे। हाँ, आना चाहता। चलिए, बच्चा छोटा है, इनके दादाजी से बात करते हैं। ये इनके दादाजी है जी। आपका शुभ नाम क्या है? बोले। रणवीर सिंह जी। रणवीर सिंह इनका नाम है। और इस बच्चे के बारे में बताएं। आपने बड़ी दिलचस्प कहानी बताई और हमारे काफ़ी अच्छे व्यूअर्स भी हैं, उनको भी ये कहानी जान लेना ज़रूरी होता है। कैसे इस बच्चे की प्राप्ति आपको हुई? इसकी 2 महीने पहले थी। हाँ जी। उसके बाद मतलब बोली तो हमने इसको मांगा। हाँ जी। और उसके बाद बच्चा पैदा हुआ। हाँ। हम सारा परिवार नीलकंठ महादेव गया है। उसके बाद उसके ऊपर बोले कि पूरी कृपा है। हाँ, तो इनका मैं आपको अगर सीधे सीधे साफ शब्दों में बताऊं तो इनका कहना ये है कि इस बच्चे की पहले 2 बहनें हैं और इस परिवार को पुत्र प्राप्ति की कामना थी इनकी। और उस अरदास को लेकर ये नीलकंठ महादेव लेकर गए, जो कि हरिद्वार से करीब 40 किलोमीटर ऊपर हाइट पर पड़ता है। और वहाँ पर जाकर इन्होंने मन्नत मांगी कि अगर हमारे घर बेटा आएगा तो ये पूरे परिवार के साथ वहाँ पर आएंगे। और महादेव की इस परिवार पर इतनी कृपा रही कि अगले साल ही इस बच्चे का जन्म हुआ और पूरा परिवार महादेव के दरबार पहुँचा। और आज ये बच्चा 8 साल का हो गया है और महादेव की कृपा से कांवड़ उठा रहा है। आपने कुछ और बात बताई कि बीच रास्ते में इसको बुखार आ गया था। हाँ जी, बीच रास्ते में इसको बुखार में बोले थे मंत्र की। ये बोले तेरी कांवड़ लेके जा रहा है, गंगा में ये उठा कर लेके जा रहा है। ये इसकी कांवड़ घर नहीं पहुँची तो अब इसके कांवड़ लेने का क्या फ़ायदा है? तो इसके अच्छा, तो ऐसा हुआ था कि शाम तक ये बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बस इतना ही है, बिल्कुल फ्रेश है। बस बिल्कुल फ्रेश है जी। और हमारे से आगे दौड़ रहा हूँ। आपके आगे चल रहा है? हाँ जी। कोई इसके पैरों में दिक्कत? कोई नहीं। बेटा अपने पैर दिखाओ, उठा के ये चप्पल लगी थी और बस। ये चप्पल उठा के दिखाओ कि नीचे से जो छाले पड़ते हैं। नहीं, कोई छाला नहीं। देखिए, कोई भी इसके पैर में छाला नहीं है, जबकि हमारे खुद के पैरों का हाल आप देख सकते हैं, कितनी पट्टियां लगी हुई हैं। और अगर आप किसी की भी हालत देखेंगे तो डर लगेगा आपको। लेकिन जो भी बच्चे इस यात्रा को कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ़ हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बुखार तक नहीं आया है और थकान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चा सेवा भी करना चाहता था। यहाँ पर पीछे कैंप लगा हुआ है, शिविर है जहाँ पर रात को सभी रुके हुए हैं। और उस शिविर में ये पानी की सेवा कर रहा था, लोगों को पानी पिला रहा था। और कुछ बताना चाहेंगे जी? तो चलिए, ये हमीरपुर के लोग हैं जो कि नीलकंठ महादेव से चले थे। इनकी हर यात्रा, कितनवीं यात्रा कर रहे हैं आप? हम 11वीं यात्रा में।
ये इस बच्चे के दादाजी हैं रणवीर सिंह जी। इनकी 11वीं यात्रा है और बताते हैं कि बीच में एक यात्रा किसी वजह से मिस हो गई थी, 12वीं नहीं तो ये यात्रा होती इनकी। और इनका हर बार यही रहता है कि नीलकंठ महादेव का ये बच्चा उन्हीं का ही अवतार है, उन्हीं की ही देन है और इस वजह से ये हर बार नीलकंठ महादेव जाते हैं। और नीलकंठ महादेव जाने के बाद ये हरिद्वार में गंगा जी से जल भरते हैं जब भी गुरु पूर्णिमा आती है और फिर कांवड़ लेकर घर की तरफ चलते हैं। तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और इस बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव। ठीक है।